चैप्टर 11 लर्न टू कीप पीपल डिपेंड ऑन यू। लोगों को अपने ऊपर निर्भर करना सीखिए। दोस्तों, एक बिजनेस में दो लोग थे, दोनों टैलेंटेड थे, दोनों मेहनती थे। लेकिन कुछ साल बाद एक की वैल्यू लगातार बढ़ती गई और दूसरे की वैल्यू कम होती गई। क्यों? क्योंकि पहले व्यक्ति ने एक बात समझ ली थी, अगर लोग आपकी ज़रूरत महसूस करते हैं तो आपकी पोजीशन मजबूत होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लोगों को कमज़ोर बनाओ। इसका असली मतलब है ऐसी स्किल्स, नॉलेज या वैल्यू डेवलप करो जिसे आसानी से रिप्लेस नहीं किया जा सके। यही है लो 11 लर्न टू कीप पीपल डिपेंड ऑन यू। तो एक छोटे शहर में विकास नाम का एक बिजनेसमैन था। उसकी एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। विकास के पास एक एम्प्लॉय था, सुमित। सुमित बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत थी, वह सिर्फ अपना काम नहीं करता था, वह लगातार नए स्किल सीखता था, प्रोडक्शन समझता था, सप्लायर को समझता था, कस्टमर की ज़रूरत समझता था और धीरे धीरे वह कंपनी के लिए एक बहुत वैल्यूएबल व्यक्ति बन गया। एक दिन कंपनी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। एक ज़रूरी मशीन अचानक खराब हो गई। सभी परेशान थे, लेकिन सुमित ने घबराने की बजाय प्रॉब्लम को समझा, टेक्निकल से बात की और कुछ घंटों में प्रोडक्शन वापस शुरू हो गया। विकास ने उस दिन महसूस किया, यह आदमी सिर्फ एम्प्लॉय नहीं है, यह मेरे बिजनेस का एक बहुत वैल्यूएबल एसेट बन चुका है। यही है लो 11 की सीख। बिजनेस में असली पावर कहाँ है? दोस्तों, मान लीजिए आपकी कंपनी में आप सिर्फ वही काम करते हो जो कोई भी दूसरा व्यक्ति हर हफ्ते में सीख सकता है, तो आपकी वैल्यू रिप्लेस करना आसान होगा। लेकिन अगर आपने ऐसी एक्सपर्टीज़ बनाई है जो कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, एक सामान्य अकाउंटेंट और एक ऐसा फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो कंपनी की पूरी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी समझता हो, दोनों की भूमिका एक जैसी नहीं होती। एक को रिप्लेस करना आसान हो सकता है, दूसरे को रिप्लेस करने में समय और मेहनत लगेगी। यही फ़र्क है काम करने वाले व्यक्ति और वैल्यूएबल व्यक्ति में। रोबोट ग्रीन की सीख। रोबोट ग्रीन का विचार है कि पावरफुल पोजीशन पाने के लिए ऐसी वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए जिसकी दूसरों को ज़रूरत हो। आपके पास कोई ऐसी स्किल्स हो, कोई ऐसा अनुभव हो या कोई ऐसी क्षमता हो जो किसी महत्वपूर्ण काम को आसान बना दे, तब लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे। लेकिन यह एक बहुत ज़रूरी बात है, डिपेंडेंसी को मैनिपुलेशन मत बनाइए। किसी को जानबूझकर कमज़ोर रखना, नॉलेज छुपाना या दूसरे को आगे बढ़ने से रोकना लॉन्ग टर्म में आपके खिलाफ जा सकता है। असली पावर है इतनी वैल्यू क्रिएट करना कि लोग आपकी एक्सपर्टीज़ को रिस्पेक्ट करें। एक और बिजनेस की कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक छोटा बिजनेस ओनर है। वह हर दिन सिर्फ अपने कस्टमर की शिकायतें सुनता है, लेकिन उसका कॉम्पिटिटर हर महीने एक नए स्किल सीखता है। पहले वह डिजिटल मार्केटिंग सीखता है, फिर कस्टमर साइकोलॉजी, फिर सेल, फिर फाइनेंस, और कुछ सालों बाद वह सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं रहता, वह एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जो बिजनेस की कई महत्वपूर्ण चीज़ें समझता है। अब उसकी वैल्यू सिर्फ उसकी दुकान तक सीमित नहीं है, उसकी नॉलेज उसकी सबसे बड़ी एसेट बन चुकी है। आज के समय में इसका मतलब, आज की दुनिया में सबसे वैल्यूएबल चीज़ में से एक है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अगर आप कोई ऐसी स्किल सीखते हैं जिसकी मार्केट में ज़रूरत है और उसमें लगातार बेहतर होते जाते हो, तो आपकी अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाती है। इसलिए अपने आप से पूछिए, मेरे पास ऐसी कौन सी स्किल्स है जिसकी लोगों को सच में ज़रूरत है। अगर जवाब नहीं मिलता तो चिंता मत कीजिए, आज से सीखना शुरू कीजिए। लेकिन ये गलती मत करना। कुछ लोग सोचते हैं, अगर मैं अपना नॉलेज किसी को सिखा दूंगा तो मेरी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। ये सोच हमेशा सही नहीं है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को डेवलप करता है, लेकिन उसकी अपनी वैल्यू सिर्फ एक स्किल्स पर डिपेंड नहीं करती, वह लगातार सीखता रहता है। यानी अपनी वैल्यू को दूसरों की कमजोरी पे नहीं, अपनी ग्रोथ पर बनाइए। लो 11 की सबसे बड़ी सीख। दोस्तों, पावरफुल बनने के लिए हर किसी को अपने ऊपर निर्भर होना ज़रूरी नहीं है। पहले खुद को इतना वैल्यूएबल बनाइए कि लोग आपकी स्किल्स, आपकी एक्सपेक्टेशंस और आपकी एक्सपीरियंस की ज़रूरत महसूस करें, और फिर अपनी वैल्यू को लगातार बढ़ाते रहिए, क्योंकि आज की सबसे बड़ी स्किल्स कल कॉमन स्किल्स बन सकती है। इसलिए सीखना कभी बंद मत कीजिए। याद रखिए, आपके पास
पैसा कम हो सकता है, बिजनेस छोटा हो सकता है, रिसोर्सेस कम हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक वैल्यूएबल स्किल्स प्लस लगातार सीखने की आदत प्लस लोगों के लिए वास्तविक वैल्यू है, तो आप अपनी पोजीशन मजबूत कर सकते हो। इसलिए लोगों को कमज़ोर बनाकर पावरफुल बनने की कोशिश मत कीजिए। खुद को इतना वैल्यूएबल बनाइए कि आपकी मौजूदगी फ़र्क पैदा करे। ये है लो 11 की सबसे प्रैक्टिकल सीख है। अगर आज का लो 11 लर्न टू कीप पीपल डिपेंड ऑन यू आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बुक बूस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले चैप्टर में हम जानेंगे लो 12 यूज सेलेक्टिव होनेस्ट एंड जनरेटिव एंड डिसआर्म योर विक्टिम, जहाँ हम समझेंगे कि ईमानदारी और जेन्युइनिटी का सही इस्तेमाल लोगों के साथ ट्रस्ट बनाने में कितना पावरफुल हो सकता है। और अगर अभी तक आपने हमारी द साइकोलॉजी मनी एंड रिच डैड पुअर डैड एंड और भी बुक समरी नहीं देखी तो उनकी प्लेलिस्ट भी ज़रूर देखें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए और याद रखिए अपनी वैल्यू बढ़ाते रहिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी पावर वही स्किल्स है जिसकी दुनिया को सच में ज़रूरत है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।